रक्त बीज का वध करके इसी जगह अंतर्ध्यान हो गई थी माँ काली। नवरात्रि में जरूर करे दर्शन, मनोकामनाएं होंगी पूरी। कालीमठ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। नवरात्रि में बड़ी संख्या में भक्त इस मंदिर में माता काली के दर्शन करने आते हैं। तंत्र मंत्र और ध्यान की साधना करने वाले लोगों के लिए भी यह मंदिर बहुत महत्व रखता है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष बातें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में देवी काली का एक ऐसा सिद्ध शक्तिपीठ है जो तंत्र साधना की दृष्टि से कामाख्या मंदिर के समान स्थान रखता है। देवी देवताओं की धरती उत्तराखंड में स्थित इस सिद्ध शक्तिपीठ का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति विराजमान नहीं है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान देश के कोने कोने से भक्त कालीमठ मंदिर में माथा टेकने आते हैं। कालीमठ मंदिर के इतिहास और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में जानने के लिए हमने मंदिर के मुख्य पुजारी सतीश गौड़ जी से बात की। कालीमठ सिद्ध शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताएं स्कंद पुराण के साथ ही कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी कालीमठ का वर्णन मिलता है। जब धरती पर रक्त बीज और शुंभ निशुंभ का आतंक बढ़ गया था, तब इंद्रादि देवताओं ने शक्ति की साधना की थी। देवताओं की साधना से प्रसन्न होकर मां प्रकट हुई और दैत्यों के आतंक के बारे में सुनकर क्रोध से उनका शरीर काला पड़ गया। इसके बाद रक्तबीज और शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माता काली शिला में 12 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। काली शिला कालीमठ मंदिर से 8 किलोमीटर दूर खड़ी ऊंचाई पर स्थित है। इस शिला पर माता के पैरों के निशान होने की बात भी कही जाती है। रक्त बीज शिला काली शिला में प्रकट होने के बाद माता काली और रक्तबीज के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। माता काली ने रक्तबीज का वध करने के लिए उसके रक्त का पान किया, क्योंकि उसे वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया रक्तबीज प्रकट होगा। अंत में माता काली ने जिस शिला के पास आकर रक्तबीज का संहार किया, उस शिला को रक्तबीज शिला के नाम से जाना जाता है। यह स्थान कालीमठ से कुछ दूरी पर स्थित है। कालीमठ में अंतर्ध्यान हुई देवी माँ रक्तबीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीज के साथ ही माता ने शुंभ निशुंभ का भी वध किया और देवताओं को भय से मुक्ति मिली। रक्तबीज और शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता के रौद्र रूप को देखकर देवता घबराने लगे। तब इसके बारे में उन्होंने भगवान शिव को बताया। भगवान शिव काली माता के क्रोध को शांत करने के लिए उनके पैरों के नीचे लेट गए। जैसे ही देवी को पैरों के नीचे शिव जी के होने का एहसास हुआ, तो वो शांत होकर अंतर्ध्यान हो गई। माना जाता है कि जहाँ माता काली अंतर्ध्यान हुई थी, वह स्थान कालीमठ मंदिर ही था। इसलिए कालीमठ मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक कुंड में यंत्र रूप में इनकी पूजा की जाती है। कालीमठ में पूजा का विधान। देवी काली को समर्पित कालीमठ मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि एक कुंड के बीच स्थित यंत्र की पूजा होती है। पूरे वर्ष भर में केवल शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय देवी के कुंड को खोला जाता है और पूजा की जाती है। केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही इस पूजा को संपन्न करते हैं। हालांकि दर्शन करने के लिए साल भर देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तंत्र साधना। तंत्र साधकों के लिए कालीमठ का मंदिर बहुत महत्व रखता है। माना जाता है कि यहाँ देवी काली को 64 यंत्रों की शक्ति मिली थी। साथ ही 63 योगिनियाँ भी इस स्थान पर विचरण करती है। इस स्थान पर तंत्र साधना बहुत जल्दी फलित होती है। कालीमठ मंदिर और धारी देवी का संबंध। मान्यताओं के अनुसार कालीमठ मंदिर में देवी के निचले भाग यानी धड़ की पूजा की जाती है।
वहीं उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित धारी देवी में ऊपरी भाग यानी सिर की पूजा की जाती है। नवरात्रि में करें दर्शन। नवरात्रि के दौरान माता के इस मंदिर के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। देवी माता अपने हर सच्चे भक्त की मनोकामना को पूरा करने वाली है। वही जो भक्त तंत्र मंत्र या ध्यान साधना के जरिए आध्यात्मिक उत्थान करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह स्थान पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में काली मठ के दर्शन करने से आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है। जॉलीग्रांट से कालीमठ सड़क मार्ग से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं रेल यात्रियों को भी ऋषिकेश पहुंचकर सड़क मार्ग से 200 किलोमीटर की यात्रा कालीमठ तक पहुंचने में करनी पड़ती है। सड़क मार्ग से ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी होते हुए आप यहां पहुंच सकते हैं। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।